हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे रिलेटेड टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, और आज की क्लास में भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में कहीं किसी यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है, एक क्वेश्चन है। क्या लिखा है? व्हाट आर द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हैविंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। यस, तो आपसे वेवलेंथ पूछी है, इट मींस आपसे लैम्डा पूछा है, आपसे वेलोसिटी मतलब v पूछा हुआ है ना। और आपका जो पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए मास की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको पता है 9.1 10⁻⁻31 kg। ओके, और आपको दे रखी है काइनेटिक एनर्जी। क्या दे रखा है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू है 1.1375 10⁻25 जूल। यस, तो ये डेटा आपको गिवन है, देख लीजिए ध्यान से, है ना। ये डेटा गिवन है और आपसे जो पूछा है लैम्डा और वेलोसिटी। तो सर वेलोसिटी तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकता हूं। कैसे? वी नो दैट यस, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है? हाफ mv के स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है, m मैं जानता हूं, v मुझसे पूछा तो v निकल सकता है बहुत इजीली। क्या आ जाएगा फॉर्मूला? देखो, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, या फिर v इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। डन। तो आप चाहो तो यहां पर इन वैल्यूज को पुट करके देख लीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1.1375 अपॉन मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 10⁻⁻31 kg। यस और नो? ठीक है, ये लीजिए। अब आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। कुछ किया कैलकुलेट, या मैं करके दिखाऊं? देखिए, एक काम करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बनाते हैं और वो कुछ ऐसे बनाते हैं कि हम v स्क्वायर की ही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना ही रूट के अंदर आपको देख के अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। तो v स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करिए। 2 इंटू 1.1375 10⁻25 अपॉन मास। मास कितना है? इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻⁻31 kg, और यहां क्या है? जूल। चाहो तो आप जूल को चलो बाद में देख लेंगे, यूनिट आपको पता है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड यानी वैल्यू, ठीक है। ओके, तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। मैं तो करता नहीं हूं, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। ये आएगा बच्चों हमारा 25 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आएगा, ठीक है। आप चाहो तो करके देख सकते हो। देखो, जूल को आप कैंसिल कर लो, सॉरी यूनिट चेंज कर लो। क्या होता है जूल की यूनिट? किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। यस, ये आता है। तो चलिए, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आ जाएगा, तो क्या बचेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर, गलत लिख दिया थोड़ा सा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बच जाएगा। तो अब ये हमारा v स्क्वायर है, दिस इज v स्क्वायर। कितना आ गया? 25 10⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं आपसे v पूछूं तो क्या करना पड़ेगा? आपको इसका रूट करना पड़ेगा। और देखो ना, इस नंबर का रूट तो बहुत आसान है निकालना। 25 को किसका रूट लिखते हो आप? 5 का स्क्वायर है ये। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। यहां लिख के दिखा देते हैं। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? 10⁻2 की पावर 2 और मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, है ना। आप क्या करोगे? रूट हटा लीजिए, तो v कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻2 और मीटर पर सेकंड। कितना आसान था क्वेश्चन, देखिए। तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल गई है। यस, और जहां आपको वेलोसिटी मिल गई तो अब वेवलेंथ निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे बताइए? कहोगे सर वी नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, है ना। h की वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, अपॉन m कितना है? इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन था आई थिंक, हाँ इलेक्ट्रॉन है। तो मास कितना होगा? 9.1 10⁻⁻31 kg। और v की वैल्यू आपके सामने है 5 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड।
यस, आ जाएगा ना ऐसा। तो देखो क्या हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। यस, और नीचे क्या आ गया 6.626 10 टू द पावर -34 है। इस 31 को ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, 31 कितना हो जाएगा -34 प्लस का 31, और ये क्या है +2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों -2, और अपॉन यहां क्या आ जाएगा 9.1 10 टू द सॉरी 9.1 इनटू शिफ्ट कर दिया, क्या बचा है बच्चा यहाँ पर 5। अब आप इसे कैलकुलेट करिए। डन किया कैलकुलेट आपने, मैं यहां पे कर देता हूं, देखिए ओके। तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6.626 10 टू द पावर -34 प्लस 31 कितना हो गया -3, और -2 कितना हो गया बच्चों -5 किलोग्राम। यूनिट लिख लीजिए यहां पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और एक सेकंड ऊपर भी होता है, मैं शायद यहां लिखना भूल गया सेकंड, ठीक है, किलो जूल सेकंड है ना, ठीक है। तो ये जूल हो गया और ये सेकंड, और अपॉन नीचे क्या है बताइए 9.1 इंटू 9.1 इंटू 5 सॉरी 9.1 इंटू 5 ओके, और तो कुछ नहीं है ना, और यूनिट है क्या किलोग्राम और मीटर पर सेकंड। अब देखिए एक सेकंड से तो एक सेकंड पहले कैंसिल आउट हो गया, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से ये, और नीचे सेकंड से नीचे सेकंड कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वेवलेंथ आ गई, इसको मैं कैलकुलेट करके आपको सीधे रेडीमेड दे देता हूं, 10 टू द पावर -5 ऊपर क्या आ गया मीटर 9.1 इंटू 5, ठीक है। देखिए तो जब हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर है मेरे पास 1.45 10 टू द पावर -6 मीटर। ध्यान से देखिए प्लीज, लाइक दिस, ठीक है। तो हमसे वेलोसिटी पूछी थी जो कि मेरी 5 इंटू 10 टू द पावर 2, या इसको आप लिख सकते हो क्या 500 मीटर पर सेकेंड। यस, ये आ गया, और इसकी वेवलेंथ पूछी जो कि आपके सामने रखी हुई है कैलकुलेट करके, है ना बच्चों। कैलकुलेशन को आप खुद से भी करिए प्लीज, है ना, क्योंकि मैंने भी खुद से कॉपी में सॉल्व किया, तो हो सकता है मुझसे भी कभी मिस्टेक्स हो जाए, तो आप उसको खुद से ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लिखा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी दिस कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ये तो आप बहुत आसान है, ये तो कर ही लोगे आप, ट्राई करो एक बार जरा, देखिए कैसे कैसे चीजें निकल सकती हैं आपसे। तो सबसे पहले जो आपको डेटा गिवन है उसको नोट करिए, मूविंग विद अ वेलोसिटी v दे रखा है बच्चे कितना 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया आपको पता है सर, हाफ mv² होता है। क्योंकि बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो मुझे पहले से पता है, तो मैं रख देता हूं मास इक्वल्स टू 9.1 31 kg। तो क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m हो जाएगा 9.1 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या है ये दे रखी है वेलोसिटी 10 टू द पावर 3 का भी स्क्वायर। यस, और ठीक है ओके, कैलकुलेट कर सकते हो ना खुद से, आप लोग करिए एक बार, ट्राई करिए खुद से, देखिए क्या हो जाएगा बताइए कितना आ रहा है मीटर पर सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यूनिट भी है इसकी। तो ये हो गया बच्चों हमारा, देखो 2 से मैं 9.1 को कैंसिल आउट कर रहा हूं सबसे पहले, 2 4 जा 8 9 2 5 जा 10 2 5 जा 10 इंटू 10 टू द पावर -31, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और प्लस का 6
और यहाँ यूनिट्स क्या आ गई, किलोग्राम, मीटर का भी स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर। डन। ये क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, वो हम बोलते हैं जूल। तो ये हमारा आ गया है बच्चों 4.55 इंटू 10 टू द पावर -25 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। बच्चों हमें वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है, इट मींस हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालूंगा लैम्डा, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, देखिए अब हमें निकालना है लैम्डा, और लैम्डा के लिए मुझे फॉर्मूला पता है सर, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, H/mv होता है। ओके, तो लैम्डा इक्वल्स टू H/mv 6.626 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड अपॉन मास। मास कितना है 9.1 10 टू द पावर -31 kg, और v की वैल्यू शायद अब ना, v हमें दे रखा है रेडीमेड, क्या है 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, पावर्स को एडजस्ट करते हैं पहले। 6.626 10 टू द पावर -34 प्लस का 31 और इसको ऊपर शिफ्ट कर माइनस का 3, ये हो गया। ओके, और जूल क्या हो जाएगा बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और 9.1 10 टू द पावर, सॉरी ये तो शिफ्ट कर दिया ना, 9.1 बचा है, और कुछ बचा, कुछ नहीं बचा है, 10 टू द पावर 3 को भी ऊपर ले गए हम। ओके, यूनिट्स बची हैं, क्या है, किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड। ओके, तो क्या आ गया किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो गया, मीटर से एक ये स्क्वायर, एक सेकंड और है, मैं उसे बार बार भूल जा रहा हूं, और सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 6.626 10 टू द पावर -34 और प्लस 31, कितना आ गया, माइनस का 6 हो गया फिर से, और यहां क्या बचा आपका, सिर्फ एक मीटर बचा है, तो कुछ ये कुछ आ रहा है, सॉरी अपॉन 9.1। अब आप इसे कैलकुलेट करिए, कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते तो फिर मैं कर देता हूं। ये आ रहा है बच्चों मेरे हिसाब से 7.25 आ रहा है। ठीक है, 7.25 और 10 टू द पावर -7, 7.25 10 टू द पावर -7 मीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ वेवलेंथ। ओके, कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चंस, कितने आसान है।